तो हेलो दोस्तों, दिन के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 12। तो मैं अभी किचन में हूँ और काम कर रही हूँ। तो फिलहाल आज डिनर में क्या फिलहाल आज लंच में क्या बन रहा है वो बताती हूँ। कल के थोड़े से राइस बचे हुए थे तो मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर अगर आप मेरे FB पे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि जब भी राइस ज़्यादा बच जाता है तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे मैं उनका फ्राइड राइस बना लेती हूँ, ताकि राइस वेस्ट भी ना हो। क्योंकि दोस्तों गाँव में जब हम रहते हैं तो कुत्ते, बिल्ली, जानवर ये सब हैं, उनको हम दे सकते हैं, बट शहरों में वेस्ट करना बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि ना ही यहाँ पे कुत्ते हैं और ना ही यहाँ पे बिल्लियाँ हैं और सब कुछ डस्टबिन में जाता है। तो खाना डस्टबिन में फेंकना मुझे पसंद नहीं है। साथ में मैंने मलका की थोड़ी सी दाल बनाई है कि अगर बच्चों को चपाती खानी होगी तो साथ में दाल बना दी है। और मैंने बनाया बूंदी का रायता, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और साथ में मुझे भी बहुत ही यमी लगता है। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ करने जाओ और कुछ हो जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से फ्राइड राइस जो है वो बाहर निकाला और दूध गिर गया मुझसे। तो ये मेरा जो काम है वो दोबारा से बढ़ गया है कि अब मुझे पूरा जो अपना फ्रिज है वो पूरा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही यक हो चुका है। सच में बहुत ही ख़तरनाक लॉस भी हो गया और बहुत ही मेस भी पड़ गया है। अब मैं क्या बताऊँ, कहाँ क्या रखूँ और क्या ना रखूँ। आप मानोगे नहीं, जो ये फूड बास्केट होती है इसके अंदर भी चला गया है दूध। तो अब मुझे पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वो भी प्रॉपर। तो लॉस तो दोस्तों ये हुआ कि इतना सारा जो दूध है वो फ्रिज पे गिर गया था। अब ये फ्रिज से उठाया हुआ दूध है, ना तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ना यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली है कि उन्हें पिलाऊँ मैं, तो एटलीस्ट किसी का तो पेट भरे। बस अब ये समझ लीजिए कि ये ऐसे ही फेंकना पड़ेगा और ये जो है वो बहुत बड़ा लॉस है सच में, जो मुझे बहुत ही गंदा कानों अपने इस नल से कि लीक होता है और ये अलग तरह के साउंड निकालता है। आप साउंड सुन सकते हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये इस तरह के साउंड क्यों निकाल रहा है। शंख जैसे साउंड होते हैं, बड़ी इतना गुस्सा चढ़ता है साउंड सुन के। मेरा तो मन करता है कि मैं क्या कर दूँ कसम से। तो मैंने बहुत की मैंगो की आइसक्रीम बनाने की, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर था नहीं, तो बस वैसे ही विस्कर से थोड़ा सा घुमा कर थोड़ी सी आइसक्रीम बनाना ट्राई किया। तो लेट्स सी, वैसे बर्फ़ जैसा ही बना है, बट इन बच्चों के लिए तो अच्छा है जो रोज़ मुझे ये बोलते हैं कि मम्मा 10 रुपीज़ दे दो, आइसक्रीम खानी है, 10 रुपीज़ दे दो आइसक्रीम, ये बोलती रहती है मुझे। और आप इसके बाल देख सकते हैं जो इसने कट किए हैं खुद ब खुद आगे से, और उसके बाद इसकी शक्ल कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत गंदी लग रही है दोस्तों। मेरे बाल कह रहे थे ये प्याज की आइसक्रीम तो नहीं है मम्मा। अब देखो ये बोल रही है कि प्याज की आइसक्रीम तो नहीं है। अब क्या बोलूँ मैं इसको, क्या जवाब दूँ अपने बच्चे को। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। तो बोल रही थी प्याज की आइसक्रीम खाने को। प्याज की आइसक्रीम खाते हैं? देखो प्याज की आइसक्रीम। हमारी जो मैंगो वाली आइसक्रीम थी वो ऐसी बनी है दोस्तों। अगर मिक्सी होती तो शायद और ज़्यादा यमी और टेस्टी बनती, पर चलो ठीक है, बच्चों के एंजॉय के लिए ये भी काफ़ी है, क्योंकि बाहर की आइसक्रीम से तो लाख गुना अच्छा है। तो एंजॉय करो और मुझे बताओ कि कैसी बनी है, ठीक है? अच्छी। पहले खाया तो है ही नहीं आपने, टेस्ट तो किया ही नहीं अभी तक। कैसी लग रही है आपको आइसक्रीम? अच्छी। मज़ेदार। अब मार्केट से आइसक्रीम खाओगे या मम्मा को बोलोगे बनाने के लिए? देखो मार्केट से आइसक्रीम खाए। तो आइसक्रीम खाने के बाद वैष्णवी का जो दिमाग है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो ये कर रही है ब्र ब्र। हमारे यहाँ पे कहा जाता है हिमाचल में, सिरमौर में स्पेशली, हिमाचल का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी बच्चे से फुर फुर करते हैं तो बारिश बहुत ज़ोरों की आती है और बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं बताऊँगी आपको कि बारिश आएगी या नहीं। फिर देखिए आप, इतना ज़्यादा जो है वैष्णवी को शैतानी सूझ रही है आइसक्रीम खाने के बाद, कि उसने क्या किया हुआ है। जो मैंने मैट्रेसेस बिछा रखे हैं, काका ने, वैष्णवी ने उस पर चेयर रख दी और अपनी गाड़ी बना के चला दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे स्कूल में क्या हुआ। आज मेरे स्कूल में एक नई अनाउंसमेंट करी गई कि इंस्पेक्शन होने वाली है और इंस्पेक्शन पे नई सीओ आ रही है। नई सीओ के आने पर हमें नई डेकोरेशन करनी कंपल्सरी होती है, चाहे कितनी भी अच्छी डेकोरेशन हमने पहले से करी। तो आज मैंने पूरे स्कूल में मजदूरी करी, नंगे पाँव भागी, नंगे पाँव, मेरे पाँव की हालत। हमारा जो लंच है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट 2
45 हो चुके हैं और वैष्णवी जो है वो उसके बच्चे के जो कपड़े हैं वो खुल गए हैं, तो वैष्णवी अभी उन्हें पहना रही है और लंच साइड में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और काव्या जो है उसने लंच स्टार्ट कर दिया। तो काव्या, कैसा लग रहा है आज आपको हमारा लंच? ये बचे हुए चावल थे तो हमने उसका फ्राइड राइस बनाया था, आपको पहले ही बताया। और बूंदी मेरे बच्चों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो अक्सर मैं इसको डाल देती हूँ। रोज़ दूसरे तीसरे दिन बना ही। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा उमस और इतनी ज़्यादा चिपचिपी गर्मी हो रही है कि हमने जो है वो टेबल फ़ैन चलाया, क्योंकि जो छत वाला पंखा वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा है। और हम बिल्कुल ऐसे सोने वाले हैं फर्श पर एक छोटा सा गद्दा डालकर, क्योंकि सच में बेड पे सोने का मन ही नहीं है। और अभी इसको सोने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद ये आपको सोई हुई नज़र आएगी। और अगर ये दिन में ना सोए दोस्तों तो आप मानोगे नहीं, ये मुझे 7 बजे तक शाम का खाना भी नहीं बनाने देगी और फिर इसको नींद आने लग जाएगी 6 साढ़े 6 बजे तक ही। तो अभी इसकी आंखें देख ही रहे हो आप कि ये पूरी नींद में है, लेकिन और ड्रामे कर रही है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि मैं इसकी वीडियोस बना रही हूँ। और फिर ये ड्रामे करते करते भी सो सकती है, क्योंकि सच में इसकी नींद बहुत। शाम के ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके हैं और ये जो दिन में नहीं सो रही थी वो अब सो रही है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे शाम की तैयारी। ऑलमोस्ट अब तक तो मेरी सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि बस पूछो मत, आज किचन में उथल फुथल। पूछोगे आप, मुझे बताना ही पड़ेगा कि किचन में क्या हुआ। आज किचन में बहुत बुरा हुआ कि मैंने फ्रिज जो है वो डिफ्रोस्ट होने को रखा था और बस पूछो मत आप, पानी पानी हो गया पूरा किचन में। फिर मुझे फ्रिज बाहर निकालना पड़ा और फिर पूरा किचन क्लीन करना पड़ा। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से क्लीन करा है, क्योंकि 6:30 हो गया और मेरे बच्चों का हैबिट है ऑलमोस्ट 7:30 या फिर 8 o'clock या 8:30 तक तो लास्ट है कि इनको खाना मिल ही जाता है। और आज हमारा डिनर में बन रहा है स्पेशल आलू छोले और पूरी, क्योंकि दिन में इनको मैंने फ्राइड राइस खिलाया था, तो शाम को कुछ अच्छा खाने के लिए इनकी डिमांड हो रही थी, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। तो फ़िलहाल उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आप पूछो मत, नहीं भी पूछोगे तो भी आपको पता है कि मैं आपको बता ही दूँगी कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग, अजीब सा चिपचिपी गर्मी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान बस अब तो आज आप बारिश दे ही दो, बस बेशक ना सूखे कपड़े पर आप बारिश दे दो प्लीज़, क्योंकि गर्मी जो हो रही है ना उससे ज़्यादा बेटर है कि बारिश। तो बच्चों के लिए ना बिना किसी बात के कोई ना कोई फंक्शन हो चाहे ना हो, कोई तीज हो या त्यौहार हो, स्पेशल खाना बनाना ही पड़ता है। तो आज का स्पेशल खाना पूरी और छोले। कल हमने छोलों का चाट खाया था, क्योंकि कल बच्चों का मन ही नहीं था पूरी छोले खाने का, और आज बच्चों का मन है तो बनाना तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करें ना करें कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आपको बुरा लगा और क्या आपको अच्छा लगा, ताकि ब्लॉग्स जो मैं अब बनाने की कोशिश कर रही हूँ नए से नए, उसमें मेरी थोड़ी हेल्प हो सके। तो बाय बाय, गुड नाइट।